मैं इंग्लिश टीचर प्रमोद शेखावत हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज यानी इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूँ। इंग्लिश का जो मेन जो उत्पत्ति है, मुख्य जो उत्पत्ति है, यानी इंग्लिश कहाँ की लैंग्वेज है, इसको किस तरीके से वर्ल्ड में जो है और स्प्रेड किया गया है, फैला गया है। आज हम देखते हैं कि सभी जितने भी व्यक्ति हैं लगभग वर्ल्ड में इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड की, संसार की एक कार्यालयिक जो भाषा हम कह सकते हैं वो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इंग्लिश क्या है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो उत्पत्ति है वो किस वर्ड से हुई है, वर्ड जो है वो भी आपको बताया जाएगा, इसकी हिस्ट्री जो है वो भी आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश की जो हिस्ट्री है वो क्या है। हम कहते हैं कि भाई जो है हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज, यानी इस भाषा का इतिहास क्या है। ठीक है, तो हम इस बारे में हम सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें इंग्लिश की तो हम कहते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। हम कहते हैं कि इंग्लिश जो है एक भाषा है। ठीक है, अब बात आती है कि भी ये लैंग्वेज किसकी है। हम बात करें ये लैंग्वेज किसकी, हमने कहा कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। इसका जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ और बातें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम कहते हैं कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसकी ही, ब्रिटेन की है। हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन में नेटिव ट्राइब्स होते थे, वहां की जो कबीला जो प्रजाति होती थी, ठीक है ना। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलती थी, अलग अलग तरीके की वो भाषाएं यूज में लेते थे। ठीक है, तो ब्रिटेन के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन ब्रिटेन में हम कहते हैं कि जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कहते हैं कि भाई इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज द थर्ड लैंग्वेज स्पोकन बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा बोले जाने वाली जो है ये थर्ड लैंग्वेज, इसका मतलब तीसरी भाषा है। तो यहां से एक बात सामने आती है कि भाई इंग्लिश इज द थर्ड लैंग्वेज, इंग्लिश तीसरी भाषा है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में वहां पर, ठीक है ना, इससे पहले दो भाषाएं और भी बोली जाती थी। ठीक है, तो पहली जो लैंग्वेज है, इससे पहले जो फर्स्ट जो लैंग्वेज है जो बोली जाती थी वो बोली जाती थी सेल्टिक। फर्स्ट लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ठीक है, सेल्टिक। ठीक है, सेल्टिक एक लैंग्वेज थी वहां की। सेल्टिक का मतलब है रिलेटेड टू सेल्ट। सेल्ट से इसका संबंध था, रिलेटेड टू सेल्ट से संबंधित था। अब बात आती है कि सेल्ट्स क्या होता है। सेल्ट्स का मतलब है सामुदायिक भाषा। सामुदायिक भाषा यानी वहां के जो समुदाय जो था, जो वहां का जो नेटिव ट्राइब्स था, ठीक है ना, उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा थी, ठीक है ना, वो क्या थी, सेल्टिक थी। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा बताते हैं कि इंग्लैंड पर जो है हमला होने से पहले है वो किससे है, सेल्ट से। सेल्ट का मतलब होता है सामुदायिक भाषा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि जो है इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो हिस्ट्री है वो क्या है। हिस्ट्री क्या है इसकी, हम हिस्ट्री को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बात आती है कि ऐसा बताया जाता है, या हम जैसे ही इंग्लिश को पढ़ते हैं तो कुछ चीजें सामने आती हैं, कुछ बातें सामने आती हैं। क्या, जैसे कि जो है इंग्लैंड में यानी अंग्रेजों पर हमला होने से पहले या उन पर कब्जा करने से पहले वहां के मूल निवासियों के द्वारा, यानी वहां के जो मूल जो कबीला प्रजाति थी उसके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा थी वो क्या थी, सेल्टिक। क्या थी, सेल्टिक। जैसे कि मैं इसमें लिख रहा हूं, मैं कहता हूं कि बिफोर
इसका जो पॉइंट है, बिफोर द इंग्लिश इन्वेडेड। इन्वेडेड का मतलब होता है हमला करना, आक्रमण करना, प्रहार करना। एंड ऑक्यूपाइड ब्रिटेन। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन जब हम इससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो वहां की नेशनलिटी को दर्शाता है, वहां की राष्ट्रीयता को दर्शाता है, वहां पे रहने वाले लोगों को दर्शाता है, वहां पे जितने भी मतलब जो लोग हैं जो इंग्लिश को बोलते हैं, अंग्रेज लोगों को दर्शाता है। ठीक है, तो बात आती है, क्या कहता है कि बिफोर द इंग्लिश इन्वेड, यानी अंग्रेजों पर हमला करने से पहले, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइड ब्रिटेन, और ब्रिटेन पर कब्जा करने से पहले, द लैंग्वेज spoken by the native tribes का मतलब होता है मूल कबीला प्रजाति। मूल कबीले प्रजाति के द्वारा वहां के निवासी की जो वहां पे जो निवास करने वाले जो कबीला प्रजाति, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो थी वो क्या थी? सेल्टिक। ठीक, क्या थी? सेल्टिक थी। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि द जो है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन को ब्रिटेन से भी एक्सप्रेस किया गया है, यानी ब्रिटेन वर्ड से भी इसको एक्सप्रेस किया गया है। ब्रिटेन का मतलब है अंग्रेज। मतलब क्या इनका? अंग्रेज। यानी ब्रिटेन पहले जो लैटिन वर्ड आता था अपने पास, इसके बाद में सेल्टिक के बाद में जो लैंग्वेज आई लैटिन, उसमें इस तरीके का वर्ड भी अपने को देखने को मिला था। ठीक है, तो बात आती है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन एक ही चीज है, ये एक ही चीज है, ब्रिटेन से ही रिलेटेड है। ये कंसिस्ट ऑफ वेरियस लैंग्वेज, यानी हम बात करें सेल्टिक, तो सेल्टिक में क्या है कि इसमें भी उनके समुदायों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी, उनके समुदायों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी, उसमें भी डिफरेंस था, यानी उनमें भी क्या था? अंतर था। डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे वो भी। ठीक है ना, वेरियस लैंग्वेज। ठीक है ना, ऑफ द सेल्टिक, उनमें भी डिफरेंस था। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो जैसे राजस्थान में रहने वाला आदमी जो है वो राजस्थानी लैंग्वेज बोलता है, हिंदी से हटके लैंग्वेज बोलता है। हरियाणा में रहने वाला आदमी हरियाणवी लैंग्वेज बोलता है। कर्नाटका में रहने वाला आदमी जो कन्नड़ लैंग्वेज बोलता है। तो अलग अलग स्टेट के अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो वहां पे अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, जबकि अपनी राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी अपनी मातृभाषा नहीं है, हिंदी अपनी राजभाषा है। ठीक है, तो उसी तरीके से सेल्टिक जो वहां के जो मूल जो निवासी थे, सामुदायिक निवासी, यानी वहां की कबीला प्रजाति, उनमें भी सेल्टिक की फैमिली है, एक परिवार है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोली जाती थी। जैसे कि मैं बात करूं इन रिमेन्स ऑफ, जिसमें बात करूं कि भाई जो है सैमरिक और वेलिस, ठीक है ना, सैमरिक और वेलिस लैंग्वेज में भी बोली जाती थी। ठीक है ना, यानी सैमरिक और वेलिस जो लैंग्वेज है वो सेल्टिक का क्या है? एक भाग है, पार्ट है। ठीक है, ये वेलिस किसकी थी? ऑफ द वेल्स जो है एक पार्ट है, कंट्री का एक हिस्सा है, इसको द वेल्स से हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, तो वेलिस जो समुदाय था, जो आज तो एक कंट्री के रूप में यूज किया जा रहा है, अलग अलग पार्ट हो गए ब्रिटेन के। ठीक है ना, तो वेलिस जो है उनके द्वारा जो भाषा बोली जाने वाली थी वो क्या थी? वेलिस या फिर सैमरिक हम कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है गोलिक। एक लैंग्वेज और भी यूज हुआ करती थी, गोलिक जो लैंग्वेज में जो सेल्टिक था, यानी उनकी जो भाषा थी। ठीक है ना, गोलिक ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड। आज तो हम कहते हैं कि भाई स्कॉटलैंड की जो भाषा है वो क्या है? कौन सी है? स्कॉटिश।
कौन सी है? स्कॉटिश। आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? स्कॉटिश नाम से जानते हैं। लेकिन गॉलिक भी एक लैंग्वेज हुई है, ये भी क्या है? ये भी एक सेल्टिक की क्या था जो है फैमिली बताई गई है, परिवार बताया गया है। गॉलिक होता है हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के जो हाईलैंड की जो लैंग्वेज थी, वहां के समुदाय की, वहां के जो ट्राइब्स थे, कबीला प्रजाति थी, उनके द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? गॉलिक। ठीक है। अब बात आती है कि एक और फैक्टर अपने को सामने देखने को मिलता है, क्या कहता है कि आयर्स, जिसको हम ईर्ष इंडियन प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, लगभग मोस्टली अगर हम बात करें प्रोनाउंसिएशन की, तो इंडिया के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो थोड़ा सा हम हटके करते हैं। हर चीज को क्या करते हैं? अलग तरीके से डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो कि लैंग्वेज के साथ कॉम्बिनेट नहीं होता। ठीक है ना? लैंग्वेज के साथ क्या नहीं होता? वो कॉम्बिनेट नहीं हो पाता है। ठीक है। यही एक कारण है कि यूरोपियन जो इंग्लिश है और इंडियन जो इंग्लिश है, उनमें स्पोकन में काफी डिफरेंस आता है। ठीक है, जिसके कारण हम उनकी तरह इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये भी एक कारण आता है इसमें। आयरिश, आयरिश ऑफ द आयरलैंड। अगर हम बात करें किसकी? आयरलैंड, यानी आयरिश जो है वो आयरलैंड की लैंग्वेज मानी गई है। ठीक है ना? अच्छा, तो हम बात करते हैं कि जैसे वेलिश है, गॉलिक है, ठीक है, अच्छा, या सैमरिक है, या हम बात करते हैं आयर्स है, ये सभी दीज आर द फैमिली ऑफ सेल्टिक। ये सभी की सभी जो है सेल्टिक्स का क्या परिवार है। तो सेल्टिक्स के अंदर ही आने वाली भाषाएं हैं जो वहां के मूल निवासियों के द्वारा बोली गई हैं, जो वहां के ट्राइब्स के द्वारा, खास करके ट्राइब्स यानी कबीला प्रजाति के द्वारा बोली जाने वाली ये लैंग्वेज सामने आती है। तो ये तो सेल्टिक का एक क्या है? हिस्ट्री है, इतिहास है। इसके बाद भी आने वाली जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? ठीक है ना? इसके बाद में ब्रिटेन में आने वाली जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? वो देखिए क्या है। ठीक है। अच्छा, जब हम बात करें सेकंड लैंग्वेज की, इंग्लिश अभी नहीं आई है क्योंकि इंग्लिश जो है वो थर्ड लैंग्वेज थी। ठीक है, तीसरी भाषा। अभी फर्स्ट लैंग्वेज का हमने एक्सप्लेनेशन किया है, अभी हम सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं। तो सेकंड जो लैंग्वेज थी वो थी लैटिन। क्या थी? लैटिन। ठीक है। जब कहते हैं कि लैटिन लैंग्वेज कब आई? लैटिन लैंग्वेज तब आई जब हम जो है ये बताते हैं कि भाई यूरोपियन जो रोमन एम्पायर्स, रोमन जो सम्राट थे, जो वहां के राजा थे, उनके द्वारा जब इंग्लैंड पर हमला किया गया, कब्जा कर लिया गया, ठीक है ना, तो वहां के शासकों के द्वारा, शासक जो था ना, जैसे रोमन एम्पायर्स, यानी लैटिन का जो भाषा की जो उत्पत्ति हुई रोमन एम्पायर से हुई है। ठीक है। तो जब इंग्लैंड पर हमला किया गया, किसके द्वारा? रोमन एम्पायर्स के द्वारा, तो वहां पर रोमन के जो शासक थे, ठीक है ना, वहां की रूलिंग जो क्लासेस थी, ठीक है, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो थी वो क्या थी? लैटिन। जैसे कि मैं कहता हूं कि भाई मैं कहता हूं कि इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड यानी इंग्लैंड was annexed का मतलब होता है कब्जे में लेना। क्या होता है? कब्जे में लेना। ठीक है ना? बाय रोमन, सॉरी, टू द रोमन एम्पायर। यानी बात आती है कि भाई इंग्लैंड पर जब रोमन सम्राट यानी वहां के रोमन जो एम्पायर्स जो थे, राजा जो थे, शासक जो थे, उनके द्वारा हमला करने पर द लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन, ठीक है ना, द लैंग्वेज। अच्छा, अब एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं इससे पहले आप सभी को कि भाई ये हमला कब किया रोमन एम्पायर ने? ठीक है ना, ये हमला रोमन एम्पायर ने कब किया? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। तो एक बार लैंग्वेज को यहां से मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए जरा सभी, कब किया गया? इन 43 AD। 43 AD। अब बात आती है AD क्या है, यानी 43 ईसा पूर्व में, 43 ईसा पूर्व में, यानी एडी किसको दर्शाता है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व,
ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ईसा पूर्व, ठीक है ना। बात आती है क्या कि भाई एडी की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। इसका रिलेशन किससे, इसका रिलेटेड है कि क्रिश्चियन धर्म में एक हम गॉड मानते हैं, गॉड ईसा यानी भगवान जीसस, ठीक है ना। भगवान जीसस के जन्म से संबंधित बातें हैं, ठीक है। ऐसा बताते हैं कि गॉड जीसस का जो जन्म हुआ यानी लॉर्ड जीसस का जो जन्म हुआ 776 ईसा पूर्व माना गया। तो उससे पहले की बात की जा रही है। उसके बाद में तो ये जो कैलेंडर जो थे वो चेंज हुआ है, ठीक है ना। उसके जो नेम ऑफ मंथ्स जो है वो भी चेंज हुए, हमने जनवरी फरवरी जो भी यूज किया वही यूज किया, ठीक है। इससे पहले इस साल बोलते हैं एनो डोमिनी चलता था, डोमिनी चलता था, ठीक है ना। डोमिनी नहीं एनो डोमिनी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई लैटिन लैंग्वेज, तो ऐसा कहते हैं कि लैटिन लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है कि जब रोमन एम्पायर्स ने इंग्लैंड पे हमला किया 43 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो वहां पे जो लैंग्वेज उन शासकों के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती थी, द लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन बाय द रूलिंग क्लास, नॉट नेटिव ट्राइब्स। मतलब रूलिंग क्लास के द्वारा यानी वहां के शासकों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वॉज लैटिन। वो कौन सी भाषा थी, लैटिन लैंग्वेज थी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, इट वॉज द चर्च लैंग्वेज आल्सो। यह चर्च की भी एक लैंग्वेज मानी गई थी, वहां के पादरी के ऊपर जो है पादरी के द्वारा लागू किया गया था इसको कि चर्च में इस भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इट वाज द लैंग्वेज ऑफ चर्च आल्सो, इज द लैंग्वेज ऑफ चर्च आल्सो। यह चर्च की भी भाषा मानी गई है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लैटिन जो लैंग्वेज है उसकी उत्पत्ति इस तरीके से हुई। अब इसके बाद में आता अपना थर्ड जो लैंग्वेज है, वो थर्ड लैंग्वेज आती है इंग्लिश। क्या आती है, इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि भाई इंग्लिश जो है, हमने दो भाषा के बारे में भी आप सभी को बताया है। तो इंग्लिश से पहले सेल्टिक और लैटिन ये दो भाषाएं बोली जाती थी। इंग्लिश वाज द थर्ड लैंग्वेज स्पोकन बाय ब्रिटिश, ठीक है। हम कहते हैं कि इंग्लिश वाज द थर्ड लैंग्वेज। इंग्लिश जो तीसरी भाषा थी, स्पोकन बाय ब्रिटेन, ब्रिटेन के द्वारा बोली जाने वाली, ठीक है। इट इज derived from English, यानी अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई, भाषा एक अलग चीज है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई, इंग्लिश वर्ड की उत्पत्ति हुई एंग्लिस्टिक वर्ड से। किससे हुई है, एंग्लिस्टिक वर्ड से, ठीक है। इट इज derived फ्रॉम एंग्लिस्टिक को मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर बात आती है कि ये है किस, ठीक है ना, ये भी वहां की मूल जो प्रजाति है, ठीक है ना, कहां की, फ्रॉम एंग्लिस्टिक, ठीक है। द नेटिव ट्राइब्स के द्वारा बोली जाती है, ठीक है ना। नेटिव ट्राइब्स के द्वारा, यहाँ के वहां के मूल निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली, ठीक है, जो भाषा थी एंग्लिस्टिक, यानी इंग्लिश जो है वो एंग्लिस्टिक वर्ड से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके का फैक्टर अपने को इसमें देखने को मिलता है। और आजकल की अगर हम बात करें तो आज एट प्रेजेंट में तो इंग्लिश इज डोमिनेटेड rule the world, English is dominant to rule the world।
हम कहते हैं कि आज अगर हम बात करें एट अ प्रेजेंट टाइम या नावाडेज, ठीक है, एट प्रेजेंट, अब हम बात करें प्रेजेंट में, तो इट इज डोमिनेटेड द होल वर्ल्ड, ठीक है ना, इट इज डोमिनेटेड द होल वर्ल्ड, सारे संसार के द्वारा अपनाई जाने वाली एक भाषा है ये, ठीक है ना, सारे संसार के द्वारा बोली जाने वाली क्या है, एक भाषा है। जैसे कि हम बात करें किसकी, अमेरिका की बात, साउथ अफ्रीका, किसमें, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, बर्मा जिसको आज हम जानते हैं म्यांमार नाम से, ठीक है ना, अच्छा, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान, चाइना का भी, चाइनीज जो है वो कहते हैं कि चाइनीज जो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइनीज लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, लेकिन आज की अगर हम बात करें फिलहाल एट प्रेजेंट ये फैक्टर आता है कि चाइनीज लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज दैट हैज बीन स्पोकन बाय द वर्ल्ड, ठीक है, बट इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज ऑन द वर्ल्ड लेवल दैट इज स्पोकन। लेकिन एक बात और भी सामने आती है कि हम कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये एक कार्यालयिक भाषा है, लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, यानी जितने भी कामकाज होते हैं रिटर्न में या जितने भी जो है व्यापार की बात आती है, ट्रेड की बात आती है, ठीक है, तो इंग्लिश को ज्यादा यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो अपना क्या था कि हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज था भाई, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये सारी चीजें आपको क्यों बताई गई हैं। मेन कारण ये है कि आपको ये बातें क्यों बताई, क्योंकि ये तो न तो किसी कंपटीशन में आने वाली, न किसी एग्जाम में आज तक इनको पूछा गया है, हम लोग इनको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे इसका, ठीक है ना, ग्रामर को पढ़ेंगे तो अपने को ग्रामर में अलग अलग तरीके के वर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि कुछ वर्ड जो हैं वो आपको लैटिन लैंग्वेज में मिलेंगे, कुछ तो आपको किस में मिलेंगे, लैटिन में, कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में भी मिलेंगे, ठीक है ना, कुछ इजिप्ट लैंग्वेज में भी मिलेंगे, यानी मिस्र भाषा में भी मिलेंगे, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के वर्ड, कुछ जापानीज वर्ड भी हैं, जापानीज लैंग्वेज के भी वर्ड हैं, ठीक है ना, जापानीज वर्ड भी इसमें शामिल है। जैसे कि मैं बात करूं सुनामी, जैसे मैं बात करूं किसकी, सुनामी, तो सुनामी जो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, वो जापानीज लैंग्वेज का वर्ड है, जो कि इंग्लिश में क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करूं दूसरा वर्ड अगर हम लें तो हम बात करें इसकी जो है जियो, जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। जैसे हमने एक सब्जेक्ट जो है अपने सिलेबस में जरूर पढ़ा होगा, जियोग्राफी, हम कहते हैं जियोग्राफी। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भाई आपने क्या पढ़ा, तो मैंने जवाब दिया भाई मैंने जियोग्राफी पढ़ा। तो जियो वर्ड क्या है, जियो एक लैटिन वर्ड है, क्या है, जियो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। अच्छा, तो हम कहते हैं सुनामी है, जियो है, ठीक है, ठीक है ना। ये इस तरीके के जो वर्ड हैं वो सारे के सारे जो है अलग अलग तरीके की लैंग्वेज से, जो सेल्टिक के जो क्या है, सेल्टिक ये है या फिर लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, या जापानीज लैंग्वेज से लिए गए, या फिर फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए हैं, ये सारे के सारे वर्ड इसमें शामिल होते हैं, आते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से ये सारा हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाला ग्रामेटिकल जो पोर्शन है जिसमें इंडिया में कॉम्पिटिशन्स में जो है सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड का मोस्टली जो पार्ट है वो अलग अलग लैंग्वेज से उठाया हुआ वर्ड है। जैसे कि हम बात करें वाटर की, ठीक है ना, अभी मैं आपको वन वर्ड के बारे में एक दो पॉइंट बताने वाला हूं, ठीक है। फिर उसके जब मैं
नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम। तो देखिए जरा, जैसे मैंने एक वर्ड उठाया वाटर, कौन सा वर्ड लिया था मैंने, वाटर। अब बात करें हम लैटिन लैंग्वेज की, तो लैटिन लैंग्वेज की बात करें हम, तो लैटिन लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं एक्वा। आप सभी ने सुना है, जैसे कि आप सभी ने एक सेंटेंस पढ़ा हो इंग्लिश के अंदर, ठीक है, क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने एक जो है सेंटेंस पढ़ा हो, कैसे, देखिए जरा एक बार सारे स्टूडेंट्स। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए जरा एक बार, ठीक है। अपन ने एक सेंटेंस बनाया, हमने कहा द फियर ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये एक क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, क्या है, स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट का अपने को एक ही वर्ड यूज करना है, यानी किस रूप में यूज करना है, अपने को वन वर्ड के रूप में यूज करना है। तो हम इसका वन वर्ड कैसे निकाले भाई, कैसे निकाले, किस तरीके से निकाले। अगर हम चाहे तो इसी तरीके की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आती हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, जिनका हम वन वर्ड बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते, देखते जाइए एक बार। अगर हम बात करें फियर की, हम क्या बात करें, फियर, तो फियर मीन्स क्या होता है, अगर लैटिन लैंग्वेज की बात करें, लैटिन मीन्स को ले जाए तो फियर का मतलब होता है फोबिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में आजकल बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोल लेते हैं, रूट वर्ड। तो फियर का रूट वर्ड क्या हो गया अपने पास, फोबिया हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब फोबिया जो है वो एक सफिक्स के रूप में काम में लिया जाता है। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, क्या होता है, प्रत्यय, ठीक है ना, प्रत्यय, प्रत्यय के रूप में यूज किया जाता है, यानी कहने का मतलब होता है ये वर्ड के पीछे जुड़ता है, आगे नहीं जुड़ता, आगे। द फियर ऑफ वाटर, अगर हम बात करें फियर की, तो फियर का जो रूट वर्ड है वो क्या है, फोबिया, क्या है, फोबिया, ठीक है। अच्छा, फियर को लैटिन लैंग्वेज में फोबिया करते हैं, लेकिन आजकल की जो लैंग्वेज उसमें हमने रूट वर्ड नाम ले लिया, इसका क्या ले लिया, रूट वर्ड नाम ले लिया, ठीक है। अब बात आती है वाटर। वाटर को लैटिन लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्या, वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर वर्ड का जो रूट वर्ड है, वाटर वर्ड का जो रूट वर्ड है वो क्या है, वाटर वर्ड का रूट वर्ड यूज होता है इंग्लिश में एक्वा। क्या होता है, एक्वा, जो अपने आप में क्या है, एक लैटिन वर्ड ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज और सामने आती है अपने, आपने इस स्टेटमेंट का वन वर्ड देखा होगा एक्वाफोबिया, या फिर आपने इसको हाइड्रोफोबिया भी देखा है कहीं ना कहीं पर। तो हाइड्रो कैसे आया, एक्वा है तो फिर हाइड्रो कैसे आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम लैटिन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो वाटर वर्ड जो लैटिन में क्या कहलाता है, एक्वा कहलाता है। उसी तरीके से वाटर वर्ड को अगर हम केमिस्ट की भाषा में बोले, यानी केमिस्ट्री में बोले, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ले जाएं, तो वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रो। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रो बोलते हैं। जैसे कि इसका केमिकल क्लू आप लोगों ने देखा होगा H2O, क्या देखा होगा, H2O, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट के दो तरीके के वन वर्ड तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने वाटर को क्या लिया था लैटिन लैंग्वेज के अंदर, एक्वा, क्या लिया था, एक्वा, ठीक है ना। तो एक्वा तो अपने पास इसका क्या आ गया, रूट वर्ड आ गया। फियर का रूट वर्ड हमने कौन सा यूज किया, फोबिया। फोबिया क्या है, एक सफिक्स है, प्रत्यय है, जो कि इसके बाद में जुड़ेगा, ठीक है। हम कहते हैं कि एक्वा फोबिया, ठीक है ना। तो अपने पास एक इसका वन वर्ड बन के आ गया है, क्या आ गया भाई, एक्वाफोबिया। हमने कौन सा वर्ड यूज कर लिया, एक्वाफोबिया वर्ड यूज कर लिया। तो देखिए एक्वाफोबिया जो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है, जबकि स्टेटमेंट अपनी किसकी है, अपनी स्टेटमेंट है इनफॉर्मल लैंग्वेज से, न कि फॉर्मल लैंग्वेज से। ये बातें मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए अपने पास एक वन वर्ड आता है एक्वाफोबिया, ठीक है। उसी तरीके से केमिस्ट की लैंग्वेज से भी हम इसका वन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट की जो लैंग्वेज आती है उसमें वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रो। क्या बोलते हैं, हाइड्रो। तो यहां हम इसी स्टेटमेंट का एक और वन वर्ड यूज कर सकते हैं,
वो कौन सा है? हाइड्रो। हाइड्रो हम बोलते हैं किसको? वाटर को। किसको बोलते हैं भाई? वाटर को। और फियर को हम बोलते हैं फोबिया। तो यहां अपना वर्ड बनता है क्या? हाइड्रोफोबिया। क्या बन जाता है? हाइड्रोफोबिया बने जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि मैं आपको कंपटीशन का एक सेंटेंस दे रहा हूं, ठीक है ना। कंपटीशन का मैं आपको एक सेंटेंस देने वाला हूं और उस सेंटेंस में मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूं। सेंटेंस में मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूं, तो उन ऑप्शंस के आधार पे आपको इसके आंसर्स का पता लगाना है, क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अपनी स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे कि एक सेंटेंस 2013 में स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा गया, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, एसएससी ने पूछा था इसको। सेंटेंस क्या था? सेंटेंस था कि भाई एनिमल्स, ठीक है ना, सॉरी, द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ओनली, लिव इन वाटर ओनली। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में हमने ऑप्शन उठाया एम्बीफियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हमने यूज किया कार्निवोर्स, ऑप्शन नंबर सी में हमने लिया एक्वाटिक, और ऑप्शन नंबर डी में हमने यूज किया कि भाई ननावदीज। इनमें से कोई नहीं, ननावदीज। वैसे ननावदीज ऑप्शन में नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ननावदीज की जगह एक वर्ड और दिया जाता है, ठीक है। हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये भी हो सकता है कि ननावदीज, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर को बनाने वाले पर, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस में 4 ऑप्शन है, ठीक है। 2013 में स्टेनो का जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, स्टेनो का जो क्वेश्चन पेपर हुआ उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके क्वेश्चंस को फाइंड आउट कैसे करें, इसके आंसर को फाइंड आउट कैसे करें, इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है ये पता लगाए सबसे। इस सेंटेंस में बात हो रही है एनिमल्स, वो जानवर, ठीक है ना, दैट लिव इन वाटर ओनली, जो केवल कहां पर रहते हैं? वाटर की बात होती है, पानी में रहते हैं, ठीक है ना, पानी में रहने वाले जानवर की बात है। पानी में रहने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं? उन जंतुओं को क्या कहें, ठीक है। तो बात आती है कि ये देखिए कि वाटर को क्या कहते हैं? वाटर को हम क्या कहते हैं? एक्वा। क्या कहते हैं? एक्वा। और इस फर्स्ट ऑप्शन में कहीं पे भी आपको एक्वा नजर आता है? इसका मतलब नहीं आता, एक्वा इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन होता है कार्निवोर्स। यहां पे भी कोई एक्वा वर्ड से रिलेटेड कोई पॉइंट आया अपने सामने? नहीं आया, इसका मतलब ये भी आंसर क्या है? गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आता है कि वाटर को हम क्या कहते हैं? एक्वा। क्या कहते हैं? एक्वा। जैसे कि आपने टीवी पे एक एड भी देखी होगी, एक्वा गार्ड। एक्वा गार्ड का मतलब क्या है? एक्वा गार्ड का मतलब है पानी को सुरक्षित रखना, ठीक है। उसके पानी को सुरक्षित रखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, जो उपकरण बनाए गए हैं, वो सभी क्या है? एक्वा गार्ड है, पानी को सुरक्षित रखना, ठीक है। तो बात आती है एक्वा, ठीक है ना, एक्वा। वाटर को हम कहते हैं एक्वा, ठीक है। तो सेंटेंस को दोबारा देखिए एक बार, क्या कहता है कि द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ओनली, वो जानवर जो सभी किसमें रहते हैं? वो सभी जानवर जो पानी में रहते हैं, उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं भाई? एक्वाटिक। क्या बोलते हैं? एक्वाटिक। तो सेंटेंस में ये जो स्टेटमेंट है इसका वन वर्ड क्या बना? एक्वाटिक बना, ठीक है ना। अच्छा, तो अपना राइट आंसर क्या होगा स्टेटमेंट का? ये होगा, सी ऑप्शन इज राइट। सेकंड सेंटेंस देखिए, ठीक है ना। सेकंड सेंटेंस में अगर मैं बात करूं किसकी, मैंने एक फैक्टर निकाला, क्या वो देखिए स्टेटमेंट, मैंने स्टेटमेंट निकाली द पॉट एक ऐसा बर्तन वेयर fish and plants are kept, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन भी गलत,
देखें हम चार ऑप्शन तो देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 हमने यूज किया। ऑप्शन नंबर 1 में हमने जो वर्ड यूज किया वो फर्स्ट ऑप्शन हमने ले लिया इसका पॉन्ड, तालाब हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमने यूज किया एक्वेरियम, कौन सा वर्ड यूज कर दिया हमने एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमने वर्ड यूज किया जो हैंगर, कौन सा वर्ड यूज कर लिया हैंगर। और ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है ना, वो हमने यूज किया पीसी वर्ड्स, पीसी वर्ड्स, ठीक है ना, ठीक है। अगर हम बात करें तो चलो दोस्तों देखते हैं द पॉट वेयर फिश एंड प्लांट्स आर केप्ट। इस सेंटेंस का, इस स्टेटमेंट का जो वन वर्ड बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? मेरे को पता है, आप सभी को पता है इस मामले में कि इसका आंसर जो है वो क्या है, बी, क्योंकि आपने वन वर्ड को कंपटीशन में तैयार किया है तो ये सारे वर्ड आप सभी के सामने आए हुए होंगे। और बच्चे जो कंपटीशन में तैयारी करते हैं तो लगभग वन वर्ड को क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रटते रहते हैं, बार बार उनको याद करते हैं, जिनके कारण का रिपीटेशन का जो फ्लुएंसी है वो तैयार हो जाती है। और उस चीज की जो नॉलेज है, उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, वो रीजन उस चीज को नहीं पकड़ पाते, तो उन सभी चीजों का सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने मैं अभी इस सेंटेंस में रखने वाला हूं। तो देखिए जरा, ये कहता है द पॉट, ऐसा बर्तन वेयर, जहां पर फिश एंड प्लांट्स यानी मछलियां और पौधे रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करें, तो एक बात मैं आप सभी से पूछने वाला हूं, मैं ये पूछता हूं कि भाई फिश रहती किस में है, पानी में रहती है, यानी इसका रिलेशन किससे, रिलेटेड किससे, इसका संबंध किससे है, वाटर। यानी हम बात करें मछली, तो मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट किस में जाती है, वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, बात आती है प्लांट्स, तो हम ये भी देखते हैं कि भाई प्लांट्स भी होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बर्तन जिनमें मछली और पानी रखी जाती है, तो मछलियों का संबंध किससे, वाटर से हुआ है, ठीक है। तो बात तो वहीं पे आई, वाटर पे आई। वाटर की बात अगर आती है तो वाटर को हम लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं भाई, वाटर को हम लैटिन लैंग्वेज में, वाटर जो वर्ड है उसको हम लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एक्वा, क्या कहते हैं, एक्वा, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है द पॉट वेयर फिश एंड प्लांट्स आर केप्ट, तो इसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका वन वर्ड क्या बना अपने पास, एक्वेरियम में बना, क्या बना, एक्वेरियम। तो इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन इसका हो गया यहां तक, ठीक है। तो बात आती है पॉन्ड, पॉन्ड को हम कहते हैं कि भी तालाब, पॉन्ड क्या होता है, तालाब होता है, ठीक है। अच्छा, जहां पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, एयरक्राफ्ट, वो हैंगर होता है, क्या होता है, हैंगर, ठीक है। पीसी वर्ड्स, पीसी वर्ड्स होता है, पीसी का मतलब किससे, ये रूट वर्ड किसका है, ये रूट वर्ड है फिश का, मछली का, ठीक है ना, फिश का ही रूट वर्ड है ये, ठीक है। तो फिश जो है तो उसको हम बोलते हैं फिश, क्या बोलते हैं, फिश। लेकिन यहाँ पर ये इसका वन वर्ड नहीं बनने वाला, क्यों नहीं बनने वाला, ये बात देखिए। पिसीवर्स, पिसीवर्स का मतलब होता है मछली खाने वाला, ठीक है ना, एनिमल्स दैट ईट फिश, ठीक है ना, एनिमल्स दैट ईट फिश, यानी ऐसे जानवर जो मछली खाते हैं उनका वन वर्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, पिसीवर्स से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बातें इससे रिलेटेड आपको ग्रामेटिकल पोर्शन की, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अ प्योर लैंग्वेज, इंग्लिश एक शुद्ध भाषा नहीं है, इसके अंदर लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, इजिप्ट वर्ड, ये सभी वर्ड्स अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी वर्ड्स जो हैं ये बने कैसे हैं, आए कैसे हैं, किस तरीके से यूज होते हैं इंग्लिश में, ये सारी बातें आपके सामने रखी जाएंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है आपके लिए इतना ही है, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप सभी से विश्राम चाहता हूँ, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की जो शुरुआत है कि हम इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेजेस या सेंटेंसेस बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी,
ठीक है, तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, और ये उम्मीद की जाती है कि आप मेरे इस चैनल को, हमारे चैनल को जो है क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल द पीपल।